आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। आज पूरे देश भर में डॉक्टर डे बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो इस कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका किस प्रकार सार्थक रही है और डॉक्टरों ने जिस प्रकार डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं कि डॉक्टर है वो भगवान होता है, रोगियों की जो गंभीर हालत में भी पेशेंट होता है उनको भी बचा लेता है। तो ऐसे में आज डॉक्टर डे पर हम स्पेशल कवरेज हमने की है। आज हम सिरसा ज़िले के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के हर्बल पार्क में मौजूद है और यहाँ पर सुबह हो या शाम हो अक्सर लोग शेयर करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और ऐसे में एक ऐसे डॉक्टर भी है जो लगातार सामाजिक मूवमेंट को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर टारगेट करते हुए लोगों को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र जी नागर हैं, वो जुड़े हैं। तो आज हमारी स्पेशल कवरेज डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी से रहेगी। डॉक्टर सुरेंद्र नागर एमडी है हाइजीन एंड योगा केंद्र। तो ऐसे में एक ये हम कह सकते हैं कि एमडी डॉक्टर से मुलाकात होगी तो तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, वर्तमान समय की बात करें तो क्या हालात है? वर्तमान समय में तो अब कुछ रिलैक्स है, लेकिन इस रिलैक्सिंग जो सरकार ने अपने गाइडलाइंस में दी है उसका हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमें हर प्रकार की सुविधा जैसे लॉकडाउन के अंदर थी वैसे ही हमें लगानी चाहिए और अपने आप को ये कसम खानी चाहिए कि मैं कोरोना को नहीं फैलाऊंगा। मैं अपने परिवार के बच्चे और बूढ़ों को सुरक्षित रखूंगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा और तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना काल में जो डॉक्टरों की भूमिका रही वो भी बहुत ही सार्थक रही, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे आज डॉक्टर डे पर? बिल्कुल, आज डॉक्टर्स डे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। दिन रात काम किया है, पीपीई किट में काम किया है। कितनी उसमें गर्मी लगती है, इस गर्मी के मौसम में बड़ा ही असहनीय होता है काम करना, लेकिन फिर भी ना परवाह किए हुए भी हमने 24-24 घंटे मरीजों की सेवा की है। और इसमें सिर्फ आम पब्लिक को यही समझना चाहिए कि हम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हम इसका स्प्रेडिंग का कारण नहीं होना चाहिए। हम इस बात के जिम्मेवार नहीं होने चाहिए कि हमारे बड़े बूढ़े या बच्चे हमारी वजह से ग्रसित हो। तो हमें सेफ रहना चाहिए, आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक कोरोना में RT-PCR है, वो क्या होता है, ये हमारे दर्शकों तक थोड़ी जानकारी आप दें। RT-PCR जो होता है रिवर्स ट्रांसमिट पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोरोना है तो उसका हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बनाते हैं, उसको CT वैल्यू बोलते हैं। CT वैल्यू जैसे हम अगर किसी एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे हम कोई मौसमी ले लें और एक अमरूद ले लें। मौसमी को उस मशीन में डाल दें जूस निकालने वाली में, तो उसका जूस बहुत जल्दी निकलेगा। और एक अमरूद को डाल दें तो अमरूद का जूस जो है वो काफ़ी देर में निकलता है। अगर हमारे अंदर कोरोना की ज़्यादा मात्रा होगी तो सिर्फ CT वैल्यू 5 या 6 में ही निकल जाएगा। अगर हमारे अंदर कोरोना की CT वैल्यू कम होगी, यानी कि कोरोना की क्वांटिटी या वायरस कम होगा, तो वो 20, 25, 30 साइकिल्स के बाद आएगा। तो इसमें ये समझ सकते हैं जो लेट साइकिल आती है, जो संख्या ज़्यादा होती है वो हल्का है, और जिसकी साइकिल के कम होती है उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक कल टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो कल टेस्ट क्या होता है? हाँ, ज़्यादा RT-PCR पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, और कार टेस्ट होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं वो थोड़ा रिलायबल कम है, तो ज़्यादा हमें RT-PCR ही कराना चाहिए। जी, एक सर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं जो फैल रही हैं। ये जो मास्क होता है, मास्क लगाने से लोग कहते हैं सांस रुक जाता है, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो भी फैल जाती है। क्या ये सत्य है और कितना इसमें झूठ है, ये भी आप इसका पर्दाफाश करें। बिल्कुल नहीं, कोई सांस नहीं रुकता, कोई कुछ नहीं होता, बल्कि आपके प्रोटेक्शन का कार्य करता है।
और किसी प्रकार की इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। अपने आप को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित करें और देश को सुरक्षित करें। डॉक्टर साहब, कोरोना है, ये भयंकर बीमारी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं भी खुद भी कोरोना संक्रमित हुआ था और लंबे समय के बाद ठीक होकर के आपके बीच में आया हूँ। तो ऐसे में सबसे बड़े इसके जो सिम्टम है वो क्या होते हैं? जो कोरोना है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके की ये बीमारी है? शरीर में क्या हलचल होती है? हर व्यक्ति के अलग अलग सिम्टम होते हैं जी। किसी को एसिम्पेटोमेटिक हो जाता है, किसी को हल्का बुखार जुखाम खांसी आता है, किसी का टेस्ट और सेंस लॉस होता है, किसी को 99 फीवर आता है, किसी को 102 फीवर आ जाता है। ये हर बॉडी पे अलग अलग इसके सिम्टम आते हैं। मैं खुद पॉजिटिव हुआ था, 3 तारीख को मैं पॉजिटिव हुआ और 7 दिन बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ 99 बुखार आया और उसके बाद 7 दिन के बाद मैंने दोबारा कोरोना में ड्यूटी वापस ज्वाइन करके ने और लोगों की सेवा की है। जी। सिर्फ इसका यही कारण है कि मैं सुबह भी योगा करता हूँ, शाम को भी योगा करता हूँ, 1 घंटा अवश्य निकालने की कोशिश करता हूँ। ड्यूटी हो तो अलग बात है, वरना रूटीन है कि 1 घंटा सुबह योगा करूँ, 1 घंटा शाम को योगा करूँ। तो इसलिए मुझे इसका बड़ा बेनिफिट मिला है और मैं सिर्फ 7 दिन में रिकवर करके अपनी दोबारा ड्यूटी पे तैनात हुआ। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर लंबे समय से काम करते आ रहे हो, लोगों को दिशा और दशा देने का काम कर रहे हो। अब आगामी गतिविधियों की बात करें, आप ड्यूटी जैसे ही आपकी ख़त्म होती है, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आप तमाम दशा दिशा देते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, तो आगे की आपकी गतिविधियाँ क्या रहने वाली है भविष्य की बात करें तो? एजुकेशन के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है जी। अगर आपको एजुकेशन नहीं है तो किसी प्रकार की कोई जानकारी या किसी चीज़ का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो शिक्षा के बिना अधूरा है मनुष्य। चाहे बिजनेस कोई भी करे, चाहे अपना पारिवारिक कोई बिजनेस करे, उसके लिए भी एजुकेशन मस्ट है। सामाजिक ज्ञान ज़रूरी है। तो इसलिए आप एजुकेशंस तो अवश्य करें और ख़ास करके जो गरीब बच्चे हैं वो तो एजुकेशंस ज़रूर करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टरों ने जो कोरोना काल में जो भूमिका अदा की है वो वास्तव में ही काबिल तारीफ़ है। हर डॉक्टर का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपनी ड्यूटी है वो अपनी ईमानदारी और बड़ी निष्ठा के साथ निभाए। तो डॉक्टर डे पर इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से सामाजिक ज्ञान है वो बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब से आज हमारी ख़ास बातचीत थी और डॉक्टर डे पर तमाम पहलुओं पर इनसे चर्चा की है कि कोरोना किस प्रकार फैलता है, कोरोना के फैलने के जो सिम्टम है वो क्या होते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क।